हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाले हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फेस योगा। कुछ इम्पोर्टेंट्स योगा है मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताए हैं और जो कि कुछ मैं आपको इस वीडियो में भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाती अगर मैं आपको उसी वीडियो में बता देती, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से करने चाहिए हमें और ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि यह एक नेचुरल थेरेपी होती है। इसके लिए हमें कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें बस कुछ टाइम देना होता है। ये क्या होता है कि हम इतने महंगे महंगे ये प्रोडक्ट हैं जो कि परचेज़ करते हैं और उनसे कुछ भी नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। तो हमें कुछ नेचुरल अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी क्या है कि हमारी जो ब्यूटी है वह नेचुरल ही लगे। ये नहीं है कि हमें प्रोडक्ट किए तो ले लिए और उनको यूज़ किया, कुछ टाइम के लिए होगा लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चला जाएगा। इसलिए हमें नेचुरल तरीके अपनाना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि हमें हर एक चीज़ के बेस पे जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम सीधे रिज़ल्ट पर जाएंगे या फिर क्या करते हैं कि उसको डायरेक्ट या फिर जल्दी इंस्टेंट रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, उसकी बजाय अगर आप उसकी डीप पे जाकर उसकी कहते हैं ना कि अगर जड़ से ही उसको ख़त्म कर दोगे तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये छोटे छोटे से योगा करते रहना चाहिए, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसके लिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहला जो मेरा योगा है मतलब फेस के लिए जो योगा है, इसके अंदर हमें क्या करना है, डीप ब्रेथ लेनी है और मुंह के अंदर भरनी है। जितना हो सके आप इसको प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो झुर्रियाँ होती हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाती है। और हमारी जो ये झुर्रियाँ होती हैं, पिंपल्स वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट पोल्यूशन इतना हो रहा है कि इनकी जो ये भी फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं, और हमारी जो स्किन है वह उसके अंदर कुछ भी ग्लो नहीं रहता, डलनेस सी हो जाती है। तो इसलिए हमें ये छोटे छोटे से योगा करते रहना चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल आसान सा है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने फेस के ऊपर थप्पड़ मारना। यह एक लाफिंग टाइप का योगा है, जैसे कि हम कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमें अपने चेहरे को ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे हाथों से वो करना होता है, क्लैप करनी होती है ऐसे ऐसे करके। इससे क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और जिसके कारण हमारा जो फेस है वह ग्लो करता है। और नेक्स्ट है जो वो भी ऐसे ही है, जैसे कि फेस के ऊपर ऐसे करके कह सकते हैं चूंडी मारना। तो ऐसे करके हमें अपने फेस को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है। ये नहीं है कि पकड़कर बिल्कुल से भींच दी, नहीं, हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करना होता है, जिससे हमारी जो मसल्स हैं वह एक्टिवेट हो जाती हैं, और हमें जो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। और अगली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमें होती है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपने फेस को अपने हाथों से ऐसे करके ऐसे ढकना होता है। और उसके बाद हमें जैसे कहते हैं कि हमें की आवाज़ निकालनी होती है, या फिर आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, एक वाइब्रेशन सी निकलती है, और वाइब्रेशन निकलती है जब हम ऐसे करके अपने फेस को ऐसे कवर करके रखते हैं, और जो वो वाइब्रेशन हमारे फेस से निकलती है, मतलब आवाज़ से जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे हाथों से होकर हमारे हाथों में जाती है, और हमारे हाथों से फिर वो हमारी जो फेस है हमने कवर किया हुआ होता है उसके सारी मतलब फेस के ऊपर होती है, और जिससे हमारा जो फेस है वह हमें मतलब प्रॉपर वर्क करती है, हमारी जो कोशिकाएं होती है। जैसे कि मैं को करके बताती हूँ। चाहे तो आप ओम का उच्चारण कर ले, या फिर की
आवाज़ निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको क्या करना है, नोज़ वाला एरिया को कवर नहीं करना, उसको छोड़ के और बाकी एरिया को कवर कर लेना है। ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं। और ऐसे आपको ये प्रोसेस करनी है। इससे क्या होता है कि हमारी जो वाइब्रेशन है वह पूरी हमारे फेस के मतलब हमारे फेस से टच करती है, हमारी हैंड मतलब हाथों से होकर हमारी फेस के पूरे फेस के ऊपर जाती है। और इससे क्या होता है, हमारी जो फेस है जैसे कि जो डलनेस सा हो जाता है वह रिमूव होता है। क्या होता है कि आज के टाइम के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि स्ट्रेस लेते हैं, नींद प्रॉपर नहीं लेते। और क्या होता है कि आज के टाइम के अंदर स्क्रीन का मतलब जो जैसे कि मोबाइल ज़्यादा देखते हैं या फिर ऑफिस वर्क जो करते हैं, उनकी आइज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, रेगुलर देखते रहना उनको। तो हमें ये छोटे छोटे से मतलब योगा करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जो मतलब हम हेल्दी रहेंगे तभी तो सब कुछ है, वरना इस संसार में कुछ भी नहीं है। और आगे मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि अगर आप कोई भी योगा करते हैं, जैसे कि आप लोम विलोम करते हैं या फिर कपालभाति कुछ भी करते हैं, कुछ करने के बाद अगर आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ कर अच्छे से रगड़ कर अपने ये जैसे कि रगड़ने के बाद क्या होता है कि हमारे हाथों के बीच में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और हीट प्रोड्यूस होने के बाद अगर हम वो हीट अपने ऐसे फेस को देंगे तो वो है हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और या फिर आप ऐसे अच्छे से रगड़कर अच्छी सी हीट क्रिएट करने के बाद अगर आप अपनी आइज़ के ऊपर भी रखोगे तो आपकी जो आइज़ है वह बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी। और जो मतलब क्या होता है कि लगातार स्क्रीन देखने से क्या होता है कि हमारी आइज़ हैं जो वह बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो चेहरे की थकावट है वो भी दूर हो जाती है और आइज़ की जो थकावट होती है वह भी दूर हो जाती है। तो आप इस प्रोसेस को सोने से पहले भी कर सकते हैं और जब आप योगा करते हैं तब भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही एकदम जब आपकी आंखें क्लोज्ड हों और उसके बाद ऐसे रगड़ने के बाद आप अपने ऐसे फेस को मतलब ऐसे रगड़ने के बाद अपने फेस के ऊपर ऐसे करके रख लें कुछ टाइम के लिए। और क्या होगा कि इससे हमें एक अलग सी ही एनर्जी मिलती है, हमारे फेस को एक अलग सा निखार आने लगता है और हमारा फेस है जो वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है। ये छोटे छोटे से मेथड है, इनको अपनाकर आप अपने फेस को और भी ज़्यादा ग्लो कर सकते हैं। हमारी जो नेचुरल तो जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे गॉड ने हमें हमारी जो स्किन दी है, काली हो या गोरी हो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि ये छोटे छोटे से योगा करने के बाद हम जैसे कि जो रिंकल्स होते हैं, पिंपल वगैरह, एक्ने की प्रॉब्लम्स और ये झुर्रियाँ की प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं, नहीं, ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन इनको कम कर सकते हैं। और जैसे कि एंटी एजिंग होता है, एक टाइम के अकॉर्डिंग एज का असर होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम ये छोटे छोटे से योगा करते रहेंगे तो उनका जो एजिंग का जो फैक्टर होता है, कहते हैं कि वो थोड़े टाइम के बाद आएगा, लेकिन आता तो ज़रूर है। नेचुरल चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन थोड़ी सी मतलब प्रयास से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं और हमारी बॉडी है जो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।